सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we are going to start Adobe Premiere lecture first series video editing course series from Graphler Academy. I am your teacher आमिर बेग। देखें आप सर्च करें इसको ना, Adobe Premiere स्पेक्स, ठीक है, एडोबी प्रीमियर स्पेक्स। अच्छा, अब ये देखें जी आप, ठीक है, द मिनिमम स्पेसिफिकेशन फॉर विंडोज डिवाइस आर 8 GB रैम चाहिए, ठीक है, विंडोज चाहिए आपको 10 मिनिमम 64 बिट, और आपको जो सीपीयू चाहिए वो 6th जनरेशन हो इंटेल का, या फिर AMD का हो, राइजन हो तो 1000। 8 GB रैम चाहिए, 2 GB ऑफ जीपीयू मेमोरी चाहिए। अच्छा, 2 GB ऑफ जीपीयू मेमोरी का मतलब है कि आपका जो वीडियो कार्ड है, जो आपका VGA कार्ड है, वो कम से कम 2 GB का लगा हुआ हो, तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। 8 GB आपको इंस्टॉलेशन के लिए डिस्क स्पेस चाहिए, और 920x1080 का डिस्प्ले चाहिए, और आपको ASIO कंपैटिबल साउंड कार्ड चाहिए, और एक इंटरनेट कनेक्शन आपको जाहिर चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपडेट होती रहती है, तो वो फिर इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत रहती है। अच्छा जी, तो ये तो रिक्वायरमेंट है एडोबी प्रीमियर के लिए, क्योंकि अगर आपको स्मूथ काम करना है, कैपकट लोअर जो है वो स्पेसिफिकेशन पे चल जाता है, लेकिन एडोबी प्रीमियर के लिए आपको अच्छा पीसी चाहिए। तो अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई गुंजाइश है उसको अपग्रेड करने की, कंप्यूटर में गुंजाइश है और जेब में भी गुंजाइश है, तो बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट 8 GB रैम करवा लें। ठीक है, बस लैपटॉप है, लैपटॉप में तो हो जाता है। हाँ जी जी, अगर लैपटॉप की आपकी यही स्पेक्स हैं तो बड़ा स्मूथली चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। राइट, देखें, मैंने एडोबी प्रीमियर को स्टार्ट किया, दोबारा कर लेते हैं। नीचे ये यहाँ पर मैंने इसका शॉर्टकट रखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने स्टार्ट कर लिया। इसमें अगर आप इसके ट्यूटोरियल्स देखना चाहें तो स्टार्ट की आपकी स्क्रीन जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ट्यूटोरियल्स वगैरह क्लिक करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल्स की साइट पर ले जाएगा। ये नीचे आप जो रीसेंट आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको ये इसकी मेन्यू है, यहाँ से भी आप नई फाइल ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप न्यू प्रोजेक्ट या ओपन कर सकते हैं प्रोजेक्ट, या फिर अपना मेन्यू सर से। ये आपने क्या खोला हुआ है वैसे? भाई आपने भी ज्वाइन की है मीटिंग? जी वो मैं क्लिक करे जा रहा था, वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, कह रहा था लीव कर दो, लेकिन मैंने तो ज्वाइन किया ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से ज्वाइन किया। अच्छा, ये मैंने एडोबी प्रीमियर ऑन किया है, दोबारा मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। आप क्लिक ऑन एडोबी प्रीमियर। मेरे पास इस वक्त एडोबी प्रीमियर 23 इंस्टॉल्ड है। ये एप्लीकेशन तो मेरे पास है ही नहीं है। तो ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है ना, यही चीज हम्म। तो बता रहा हूँ मैं, अब यही ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस वक्त मीटिंग में नहीं थे। जी। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो आप फाइल न्यू, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट नया स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ से भी न्यू के बटन पे क्लिक करके और प्रोजेक्ट को आप नया स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द न्यू एप्लीकेशन। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कैपकट को एंजॉय किया होगा, वीडियो एडिटिंग को एंजॉय किया होगा। वीडियो एडिटिंग बड़ा मजेदार काम है, और नए से नए आइडियाज को हमें स्क्रीन पर अपने कैनवस पर एडिट करने का, प्रेजेंट करने का हमें मौका मिलता है, और बहुत जबरदस्त टूल्स अवेलेबल हैं आज के दौर में। जब हमने अपने स्टूडेंट जब हम थे और उस दौर में हमने वीडियो एडिटिंग सीखी थी, तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वीडियो एडिटिंग का तो दूर दराज तक कोई काम ही नहीं था। काम, वो वीडियो एडिटिंग थी ही नहीं हमारे दौर में। यानी हम्म। हमने जब कंप्यूटर सीखा था, XT कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उन 1 GB कंप्यूटर 1 MB रैम हो गया आपके उसकी वन अगर होगा। 1 MB रैम तो बहुत ज्यादा है, केबीज में रैम हुआ करती थी। के 20 में हो गया, हाँ। केबीज 256 KB, 512 KB, ये जो है ना, ये इतनी रैम हुआ करती थी। हार्ड डिस्क नहीं होती थी, हम फ्लॉपी डिस्क पर काम किया करते थे। बहरहाल, आज आज जदीद जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें आपको बड़े बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में। आपको अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, आपको अच्छे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सीखने के बेशुमार मौके हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, और कोई बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो शख्स ये कहता है ना, जो शख्स ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, जो शख्स ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, जो शख्स ये कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिलती, जो बंदा ये कहता है जी कि मैं कोई काम मुझे नहीं मिलता, तो उसका ये बहाना जो है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। जी लिहाजा बिल्कुल। लिहाजा लिहाजा
अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं और जितने भी ये आप प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जरूर सीखें। और आजकल के जो टॉप ट्रेंड कोर्सेज हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद डेटा साइंस है, और अगर आपका बिहेवियर, आपका अगर मूड जो है या आपकी जो तबीयत है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाली है तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी थोड़ा सा सीख लें, जैसे कि वेब डिजाइनिंग है, इस तरह की चीजें। तो अपने आप को इक्विप करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, अच्छा, तो बहरहाल अभी आप ये देखो कि हम ये अपने दौर की आपको बात बता रहा हूँ कि हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए किसी टीचर को ढूंढना पड़ता था, उनके पास जाना पड़ता था, और उनके घर जाकर ये चीजें सीखनी पड़ती थी, या किसी इदारे तो बहुत कम हुआ करते थे, तो मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, बमुश्किल पीटीसीएल फोन हुआ करते थे। आज देखें, आप जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं, कुछ यानी पाकिस्तान में हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, और आप बैठकर बड़े मजे से और मतलब एफर्टलेसली आप लेक्चर ले रहे हैं, और आप जो है वो टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को सीख रहे हैं। तो इस चीज का फायदा उठाएं और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इन चीजों को सीखने का मौका अता फरमाया है। तो इसको आपने बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। इजी नहीं लेने से मुराद ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत। जो मैं अगर आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने उस चीज को मल्टीप्लाई करके, उस चीज की रिसर्च करके आपने उसको 10 टाइम आगे उसको बेटर करना है। यूट्यूब है और गूगल है, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स और हैं जहां आपको बेशुमार ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। खैर जी, बहरहाल लेट्स स्टार्ट एडोबी प्रीमियर। एडोबी प्रीमियर जो है ये बेसिकली एडोबी एप्लीकेशन एडोबी फैमिली का हिस्सा है। अगर एडोबी फैमिली की हम बात करें, ठीक है, तो बाज लोग इसको एडोब भी बोलते हैं और बाज लोग इसको एडोबे बोलते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडोबे ही है। एंड जो एडोबे है, अगर एडोबे का आप मतलब देखें कि एडोबे का मतलब क्या है, तो एडोबे का मतलब है कि गीली मिट्टी, ठीक है ना, वो गीली मिट्टी। देखें, ये भी एडोब भी बता रहा है यहाँ पर, एडोब इन उर्दू में तो खैर एडोब ही लिखते हैं। तो वो गीली मिट्टी जिसके बीच में वो तिनके और भूस वगैरह मिलाकर उसको दीवारों की लिपाई की जाती है, या उस मिट्टी से कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं, या कोई बर्तन बना लिया जाए, उसको जो है एडोबे बोलते हैं। अ काइंड ऑफ क्ले यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है ना, उसको एडोबे कहते हैं। वो जो है ना, वो थिक सा गारा जिससे हम मुख्तलिफ चीजें, बर्तन वगैरह बना लेते हैं, घड़े हो गए, गल्ले हो गए, कुजे, प्याले, ठीक है, वो उस तरह की चीज, उसको हम एडोबे बोलते हैं। अच्छा, अगर इसको क्लिक करके आप देखें, एडोबी, ठीक है, ये देखें एडोबी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। और एडोब बिल्कुल ये नहीं है, तो इसको भी यहां से देखें, एडोबी, एडोबी। तो ये तो इसकी खैर प्रोनाउंसिएशन हो गई, एडोबी, एडोबी। वो कहता है जी कि ये आप कह के भी देख सकते हैं। देखिए, मैंने बोला, वो कहता है जी गुड जॉब, आपने बिल्कुल ठीक बोला, एडोबी। ओके, चलें जी, मैं टेस्ट में पास हो गया, राइट। और प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर हमने ऑन कर लिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे एडोबी की फैमिली की, तो एडोबी फैमिली लिस्ट देखें जी। आप अगर आप लिस्ट देखें एडोबी की, तो आपको क्या कुछ मिलता है। इन डिजाइन है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है, एक्रोबैट रीडर है, जो हम पीडीएफ फाइल्स बनाते हैं वो भी एडोबी की ही है। एडोबी इलस्ट्रेटर है जो कि वेक्टर डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। इन डिजाइन जो है ये पब्लिशिंग टूल है। आफ्टर इफेक्ट जो है ये भी वीडियो एडिटिंग टूल है, लेकिन ये टूल जो है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए हायर और सुपर क्वालिटी इफेक्ट्स के लिए यूज होता है। प्रीमियर प्रो अभी हम जो स्टार्ट करने लगे हैं। फोटोशॉप डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। एडोबी एक्सप्रेस जो है ये भी एडिटिंग का टूल है। लाइट रूम जो है ये लाइटिंग, एडोबी एनिमेट एनिमेशन के लिए, ड्रीम वीवर जो है वो वेब डिजाइनिंग के लिए, एडोबी एक्सडी जो है वो यूज होता है यूआई यूएक्सडी डिजाइनिंग के लिए। इस तरह से फायरवर्क्स जो है, फायरवर्क्स भी वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। और इसी तरह से एडोबी इन डिजाइन जो है वो इन डिजाइन सेम वही है जो ये है इन डिजाइन, ठीक है जी। अच्छा, तो इसके अलावा भी और एक लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी। ये तो कुछ नहीं है, ये तो जस्ट चंद इसके जो टॉप के सॉफ्टवेयर। हमने सर्च किया कि ये एडोबी फैमिली लिस्ट। एडोबी फैमिली लिस्ट,
ठीक है। फैमिली है इनकी तो। हाँ तो क्या, क्या मतलब फैमिली नहीं है? फैमिली क्या है, सिर्फ नहीं नहीं, इंसानों की होती है? फैमिली है ये भाई सारी। फैमिली अच्छी लग सॉफ्टवेयर, रही फैमिली, बहुत अच्छी है। हाँ फैमिली सॉफ्टवेयर की भी फैमिली होती है, जानवरों की फैमिली होती है, परिंदों की फैमिली होती है, जी जी और बिल्कुल। फॉन्ट फैमिली होती है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट की भी फैमिली होती है, ठीक है ना? फॉन्ट मीन्स? हाँ फॉन्ट, फॉन्ट फॉन्ट लिखने फॉन्ट। का, जो हम अच्छा लिखते ठीक हैं, है ठीक जो है हम हाँ। लिखते हैं, जो हम राइटिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉन्ट। दैट इज कॉल्ड फॉन्ट, ठीक है ना? फॉन्ट। जिसको उर्दू में खत कहते हैं, खत। हम्म। तो जैसे मैं लिखता हूँ फॉन्ट, ठीक है, और या मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल न्यू रोमन, न्यू रोमन फॉन्ट, ठीक है, देखो ये न्यू रोमन फॉन्ट है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिखाए न्यू रोमन फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट फैमिली, तो ये देखो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, ये आपको फैमिली, इसकी पूरी फैमिली दिखा देगा। उसमें देखो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट हिस्ट्री, और ये आपको सारे फॉन्ट यहाँ पे, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड, टाइम न्यू रोमन कंडेंस्ड, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड इटैलिक, टाइम्स न्यू रोमन कंडेंस्ड, हर किसी से पहले टाइम्स न्यू रोमन लगेगा, लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल हम्म। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे किसी शख्स के वालिद का नाम अहमद है, तो अब उसके बच्चों का नाम क्या होगा? सलीम अहमद, नसीम अहमद, कैसर अहमद, हर किसी के साथ अहमद लगेगा, इसलिए कि वो अहमद की फैमिली है। ओके, इसी तरह से एडोबे की फैमिली आपने देख, राइट। चलें बैक टू द प्रीमियर। प्रीमियर में हम सबसे पहले क्लिक करते हैं, क्लिक न्यू, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, और ये है लर्न करने के लिए। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, जैसे एनिमेशन की बेसिक्स देखना चाहते हैं, और कोर्स ओवरव्यू देखना चाहते हैं, मेक ब्यूटी शॉर्ट स्पार्कल्स, ठीक है, ये एडोबी ने अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो लेसन है, कुछ बना के दिए हुए हैं आपको, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, होम पे आ जाए, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ वो आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। तो इसको मैं प्रोजेक्ट का नाम हम देते हैं जी, लेक्चर नंबर 1 वीडियो एडिटिंग बाय ग्रेफलर एकेडमी, ये मैंने नाम दे दिया। ओके, अच्छा ये देखें, ये प्रोजेक्ट लोकेशन है, आपने कहां पर सेव करना है इस प्रोजेक्ट को। मैं इसको कहता हूं कि चूज लोकेशन, और फॉर एग्जांपल इसको मैं डी, यहाँ पर डी ड्राइव में इसको मैं सेव कर लेता हूँ, या मैं इसको अगर डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। कोशिश किया करें डेस्कटॉप पे फाइल्स को सेव ना किया करें, डेस्कटॉप को ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखा करें। चलें, बहरहाल हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं ताकि इजी एक्सेस हो। अगर मैं इसको डी पर भी सेव करता हूं तो मैं इसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पर रख सकता हूं। डी पर क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं वीडियो एडिटिंग कोर्स, और लेक्चर नंबर 1 बाय ग्रेफलर एकेडमी। इसको हम फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, देखिए फोल्डर आ गया और प्रोजेक्ट का नाम आ गया। क्लिक करते हैं जी, यहाँ पर राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, जो आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आपको ये सोर्स क्लिप विंडो, ये आपकी प्रोग्राम विंडो कहलाती है, और ये आपकी टाइमलाइन है। ये बिल्कुल उसी तरह से टाइमलाइन है जैसे आपने कैपकट में देखी। आमतौर पर जितने भी आपको वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, वो आपको उनके जो इंटरफेसेस हैं वो मिलते जुलते ही मिलेंगे। तो ये इसका फायदा है कि आपको इंटरफेस को रिकग्नाइज करने में, उसको पहचानने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और लेफ्ट साइड पे आपको प्रोजेक्ट विंडो मिलेगी, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स और आपका जितना भी जो मीडिया है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। राइट साइड पे इसी तरह से ये आपको पैनल नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड एसेंशियल ग्राफिक या एसेंशियल, जो लुमेट्रिक कलर्स हैं वो चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ये तो हो गए पैनल्स। अच्छा, इन पैनल्स को ये कैसे लोड हो गए, ये कहाँ से आ गए? क्लिक ऑन विंडोज और क्लिक ऑन वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आप देखें इस वक्त जो ये पैनल्स का जो सेट लोडेड है, दैट इज कॉल्ड कलर। अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं एडिटिंग में काम करना चाहता हूं, तो मैं क्लिक करूंगा एडिटिंग। अभी आप गौर से देखें कि राइट साइड पे एसेंशियल ग्राफिक्स लोड हो गए, और ये आपका जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल है ये आपका एक्सपैंड हो गया, और इसी तरह से जो प्रोग्राम विंडो है वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई। यहाँ आपको टाइमलाइन नजर आ रही है, ये टाइमलाइन के साथ आपको ये टूल्स नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं, मैं काम करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल ऑडियो पे, सिर्फ ऑडियो पे मुझे ऑडियो एडिट करनी है, क्लिक करें इस पर, तो जितने पैनल्स ऑडियो से रिलेटेड होंगे वो लोड कर देगा,
अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपका प्रोजेक्ट, ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है। नीचे इफेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये इफेक्ट्स आपको विंडो आपको नजर आ रही है। टाइमलाइन हो गई, और राइट साइड पे इसेंशियल साउंड्स, और ये आपका जो है आपका जो पैनल है, ये ऑडियो पैनल है। यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल, सोर्स और ऑडियो ट्रैक मिक्सर, ये तमाम चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सब कुछ है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने कोई ऑडियो अभी लोड नहीं की हुई, जिसकी वजह से उस ऑडियो के प्रेफरेंसेस और वो चीजें आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ से कोई ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्लिक करें फाइल एंड क्लिक ऑन इंपोर्ट, और डेस्कटॉप पर आते हैं और मैं ये ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये आपके पास ये ऑडियो आ गई। यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ मैं ड्रॉप कर देता हूँ इस एरिया में जो कि टाइमलाइन कहलाता है। तो अब गौर से आप देखें, यहाँ पर जो है प्रोग्राम विंडो में एक गो की ऑडियो है, लेकिन फिर भी उसने इसको यहाँ पर शो कर दिया ब्लैक बॉक्स के साथ। और यहाँ पर जैसे इसको हम प्ले करते हैं, जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये यहाँ पे इसकी पीक्स दिखा रहा है कि साउंड की जो ऑडियो की जो डेसिबल जो वैल्यू है वो कितनी है, या ये मास्टर जो है वो यहाँ पर राइट साइड पे आपको मास्टर मीटर नजर आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे मीडिया रखते हैं तो आपके ये टूल्स, ये आपके टाइमलाइंस, और अगर आप राइट साइड पे भी देखें तो ये साउंड एसेंशियल जो है पहले ये एक्टिव नहीं थे, अब ये एक्टिव हो गए। और अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूं तो गौर से देखें, ये भी डीएक्टिवेट हो गए। इसको मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूं, यहाँ से भी। तो इससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर प्रेफरेंसेस और इससे ऑडियो से रिलेटेड जितने भी टूल्स थे वो जाहिर है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। राइट। अच्छा, विंडोज की वर्क स्पेस की हम बात कर रहे थे, तो हमने कुछ वर्क स्पेसिस देखी। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूं जी, इफेक्ट्स पे काम करना चाहता हूं मैं, तो क्लिक करते हैं जी, इफेक्ट्स पे क्लिक कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि राइट साइड पे इफेक्ट का पैनल ऑन हो गया। ये आपका वही प्रोग्राम आपका जो है वो प्रोग्राम विंडो है। ये लेफ्ट साइड पे आपके इफेक्ट कंट्रोल, ल्यूमेट्रिक स्पेक, ये आपकी टाइमलाइन, और लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट विंडो, ये वही आपके टूल। अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं जी मुझे तो सारे टूल्स चाहिए, अब गौर से देखें विंडोज की इस मेन्यू में जिन पर टिक है वो आपके पैनल्स इस वक्त एक्टिव हैं। जिन पर टिक नहीं है, जो सिलेक्टेड नहीं है, वो पैनल्स इस वक्त ऑफ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ऑडियो ट्रैक मिक्सर ऑन कर लूं। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ऑडियो ट्रैक मिक्सर ये आ गया। मैं ये कहता हूं जी कि मुझे लाइब्रेरीज चाहिए, तो ये देखिए राइट साइड पे लाइब्रेरीज आ गई। ठीक है, ओके। अब मैं ये चाह रहा हूं कि नहीं, वर्क स्पेस में मुझे तो भाई सारे ही पैनल्स चाहिए। आगे इसके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। अगर आप शॉर्टकट्स को याद करके अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से शॉर्टकट्स को नोट कर लें और उन शॉर्टकट्स को याद कर लें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी क्विकली काम करना। इसी तरह से आप जितनी भी मेन्यूज हैं उनको आप खोलें, जिनके शॉर्टकट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो आपको दिखा देगा, और उनको शॉर्टकट्स को आप प्रैक्टिस करके अपने काम करने की स्पीड को आप जो है वो एक्सपेडाइट कर सकते हैं। उनको आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। विंडोज में वर्क स्पेस में हम बात कर रहे थे कि मुझे तमाम पैनल्स चाहिए। ऑल्ट शिफ्ट 1 फ्रॉम कीबोर्ड, या फिर मेन्यू से यहाँ इस पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन जी वो सोच में पड़ गया है एडोबी प्रीमियर के इतने सारे पैनल्स क्यों चाहिए इस बंदे को। तो चाहिए भाई, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, गौर से देखें। जो मैक्सिमम पैनल्स वो ऑन कर सकता था उसने ऑन कर दिए हैं। ठीक है, टेक्स्ट का पैनल मैं दोबारा खुद ऑन कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट का पैनल है, ये भी मैंने ऑन कर लिया है। प्रोजेक्ट्स का पैनल वो ऑन ही है ऑलरेडी। लर्न का पैनल भी मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ट्यूटोरियल और ट्यूटोरियल्स कुड नॉट बी रिट्रीव होगा, कोई मसला होगा, चले खैर, चूंकि वो चल नहीं सकता इसलिए उसने उसको ऑन नहीं किया। बाकी जितने भी उसने जो मैक्सिमम जो पैनल्स थे वो ऑन कर दिए। राइट, ओके। अच्छा, रीसेट टू सेव्ड लेआउट, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट किया तो क्या हुआ, देखें, रीसेट टू सेव्ड लेआउट, ये वो लेआउट है जो ऑलरेडी सेव किया हुआ था, उस पर उसने रीसेट कर दिया। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे वर्क स्पेस, एडिटिंग का वर्क स्पेस है और
और मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ थोड़ी चेंजेस कर लूं। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो प्रोग्राम मॉनिटर है वो इतना बड़ा हो, यहाँ पर हो, और मुझे एक पैनल इसमें और भी चाहिए। अच्छा जी, वो पैनल कौन सा चाहिए जी? ये मुझे हिस्ट्री नहीं चाहिए, ठीक है, ये हिस्ट्री है ना, ये देखिए, या इन्फो है। और मुझे टाइमलाइन थोड़ी सी बड़ी ऐसे यहाँ पर चाहिए। ये जो इसेंशियल ग्राफिक्स हैं, ये इसको मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए, मैं इसको इस तरह से थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ। और मुझे क्या चाहिए जी? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे रेफरेंस मॉनिटर नहीं मुझे चाहिए। रेफरेंस मॉनिटर का मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या होता है। ऑडियो ट्रैक मिक्सर भी चाहिए मुझे, ये ऑडियो ट्रैक मिक्सर है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, ये जो मैंने सेटिंग की है, ये सेटिंग मैं सेव कर लेता हूँ एज अ न्यू वर्क्स पे। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग को लिख देता हूँ, आमिर बेग। ये न्यू वर्क स्पेस है, क्लिक ओके। अब देखें, वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं, मैं एसेंशियल्स पे आ जाता हूँ। ये एक नई वर्क स्पेस है। मैं चाहता हूँ, नहीं यार, मैंने जो वर्क स्पेस मैंने अपने लिए सेट की थी, तो मुझे वो वर्क स्पेस चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो बड़ी मैंने सेटिंग की थी, जिस पर काम करने की मुझे आदत थी, तो होता है ना, हर किसी को अपने अपने डेस्कटॉप की सेटिंग की आदत होती है, अपने बेडरूम की सेटिंग की आदत होती है, अपने घर की, कि मेरी ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, तो अगर उसको कुछ छेड़ दे तो बड़ा गुस्सा आता। तो ये मेरी सेटिंग थी, और वो मेरी सेटिंग कहाँ चली गई? उस सेटिंग को तो मैंने भाई सेव कर लिया था पहले से पहले ही। तो मैं वर्क स्पेस में आता हूँ, तो आमिर बेग के नाम से ये मेरी सेटिंग मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ठक करके वो सेटिंग मेरे सामने आ जाएगी। मैं फौरी तौर पे काम करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आपको आदत होती है कौन सा टूल कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा पैनल कहाँ पर है, आप क्विकली आप मूव करते हैं माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ। तो आप लोग अपने वर्क स्टाइल को, अपने वर्किंग स्टाइल को के हिसाब से पैनल को सेट करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, ये आपका जो पैनल है प्रोग्राम पैनल, इसको आप उठाकर यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर इसके बीच में शामिल कर दिया मैंने, देखें, ये सोर्स पैनल है आपका, और ये प्रोग्राम पैनल है। इसको आप दोबारा उठाएं और उठाकर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, या मैं आपकी जो ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। देखिए, ये टाइमलाइन आ गई आपकी, ये यहाँ पर आ गई टाइमलाइन। ये मैं इस टाइमलाइन को उठाकर यहाँ ले आता हूँ, ये सेंटर में ये टाइमलाइन यहाँ आ गई। आप तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके माउस के साथ लेफ्ट बटन से अब दाएं मूव करके इनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद जो भी आपको इसकी प्लेसमेंट, जो भी आपको इसका लेआउट अच्छा लगे, क्लिक वर्क स्पेस, और इसको आप सेव कर लें, सेव एज अ न्यू वर्क स्पेस, और उसको नाम दे दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट, या आपको एक प्रोजेक्ट किसी ने भेजा, अब उसने जाहिर है वो उस प्रोजेक्ट को अपनी वर्क स्पेस के हिसाब से प्रोसेस किया होगा। वो वर्क स्पेस, वो प्रोजेक्ट जब आप अपने प्रीमियर में खोलते हैं, तो खोलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं कि इंपोर्ट वर्क स्पेस फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप वर्क स्पेस प्रोजेक्ट में से इंपोर्ट करके उसको सेव कर लें। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ऑडियो क्लिप मिक्सर जो है, ये ऑडियो क्लिप मिक्सर है, मैं यहां से ये क्लोज कर देता हूँ। मीटा डेटा भी क्लोज कर देता हूँ, टेक्स्ट भी क्लोज कर देता हूँ, इफेक्ट कंट्रोल ऑडियो ट्रैक मिक्सर भी यहाँ क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ, और सोर्स ये भी क्लोज कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट कंट्रोल है मेरे पास, इफेक्ट कंट्रोल। ओके, यहाँ पर मार्कर्स, इनको भी क्लोज करें, इन्फो को भी क्लोज कर देते हैं, लाइब्रेरीज को भी क्लोज कर दें, हिस्ट्री को भी क्लोज कर देते हैं, मीडिया ब्राउजर रहने देते हैं, प्रोजेक्ट भी रहने देते हैं, ये तीन चीजें रहने देते हैं, ठीक है। ओके, एसेंशियल ग्राफिक्स है, और क्या है जी यहाँ पर? एसेंशियल ग्राफिक्स, ल्यूमेट्रिक कलर। अच्छा, ल्यूमेट्रिक कलर जिसे लट्स बोलते हैं, जो हमने कैपकट में भी पढ़े थे, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और इस वर्क स्पेस में मैं एक कोई मीडिया इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्लिक इंपोर्ट और यूट्यूब, मैं वीडियो एडिटिंग कोर्स, चले मैं ये 8th लेक्चर, इसको मैं, ये हमारा कल का लेक्चर है 8th, और इसको मैं, ये लेक्चर मेरा यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कैपकट में हम किया करते थे, ठीक है। ये हमारा वो लास्ट जो हमारा लेक्चर है, ये वो है। अच्छा, अब इसी तरह से मैं कट कर देता हूँ या कट लगा देता हूँ। सी जो है, सी शॉर्टकट है,
क्लिप को कट करने का। और ये आपके टूल में रेजर टूल है जिसका शॉर्टकट कट है, बहरहाल ये हम देखेंगे इसको, अभी फिलहाल वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको फाइल और सेव एज, मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ test1 के नाम से, वही डी में वीडियो एडिटिंग का फोल्डर है। क्लिक सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन क्लोज ऑल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो मैंने क्लोज कर, मैंने न्यू प्रोजेक्ट विंडो और न्यू प्रोजेक्ट में बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और 1 2 3 के नाम से एक हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्रिएट करते हैं। फोल्डर आपका वही है वीडियो एडिटिंग वाला, डी में क्रिएट क्लिक किया और मैंने यहां से आके जो है एडिटिंग का वर्क स्पेस ओपन कर लिया। ये एडिटिंग वर्क स्पेस मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी पिछले प्रोजेक्ट में जो मैंने बहुत सारे पैनल्स ऑफ किए थे और मैंने एक नई वर्क स्पेस उस प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, मुझे तो वो चाहिए, तो क्या करते हैं, क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। अच्छा, एक तो ओपन प्रोजेक्ट है और एक है आपका ओपन रीसेंट। अभी आप देखो जो रीसेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं अप टू 10 प्रोजेक्ट्स, वो हमें यहाँ पर नजर आएंगे। अभी रीसेंट प्रोजेक्ट हमने test1 जो है वो सेव किया था, फिर उसके बाद हमने 1 2 3 सेव किया था। उसकी एक्सटेंशन आपको क्या मिलेगी, PRPROJ, प्रीमियर प्रोजेक्ट, PRPROJ। मैं ये 1 2 3 वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा चले ओपन कर लेते हैं, वहां से ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। 1 2 3, हाँ ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 लास्ट वाला था या, हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैंने प्रोजेक्ट लोड कर लिया और अब मैं वर्क स्पेस में आता हूं और मैं इसको कहता हूं कि इंपोर्ट वर्क स्पेस फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक किया हमने, अब जो वर्क स्पेस प्रोजेक्ट की होगी वो यहाँ ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। इंपोर्ट वर्क स्पेस फ्रॉम प्रोजेक्ट, अब इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये जो भी आपने इंपोर्ट किया है वो तमाम पैनल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इनको आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करके मैं इसको, और जैसे ये मेन्यू है, ठीक है, और ये तमाम वो पैनल्स वगैरह आ गए। राइट, ले जी, ये तो आपका वर्क स्पेस से रिलेटेड हो गया। और जैसे मैं वर्क स्पेस आमिर बेग करता हूँ तो आपने देखा होगा कि लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो, उसमें मैंने काफी सारे पैनल्स को ऑफ कर दिया था, तो वो ये वही पैनल्स आपके पास आ गए। क्योंकि मैंने दोबारा उसको सेव नहीं किया था आमिर बेग के उस वर्क स्पेस को, तो अब वो उस प्रोजेक्ट के मुताबिक उसने उसको मॉडिफाई कर दिया है। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ज्यादातर पैनल्स ऑफ हैं क्योंकि उनको मैंने ऑफ किया था मैं। अच्छा, फिर वर्क स्पेस जो है, अगर मैं इसको करता हूँ रीसेट टू सेव्ड लेआउट, इसको मैंने रीसेट कर दिया, तो सेव्ड लेआउट पे रीसेट करने से ये दोबारा से आप देखो मैंने जिस लेआउट में उसको सेव किया था, ये अगर गौर से आप देखो और यहाँ से देख लेते हैं हम, वो पैनल सारे वापस आ गए, ये पैनल्स वापस आ गए। अब ये मेरा जो वर्क स्पेस है, जो मैंने स्टार्ट में मैंने जो इसको सेट किया था, वो दोबारा से उन्हीं पैनल्स के मुताबिक हमें वापस मिल गया। अब मैं इसको यूं भी कर सकता हूं कि सेव एज न्यू वर्क स्पेस, तो वो जो आमिर बेग वाला वर्क स्पेस है, मैं उसको कहता हूं कि ये ग्रेफलर के नाम से इसको सेव कर लूं मैं। ओके, तो अब अगर आप गौर से देखें तो आमिर बेग और ग्रेफलर, ये दो आपको यहाँ पर वर्क स्पेसेस आपको मिल गए और हैं ये सेम है। आप चाहें तो अब इनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि इसी की कॉपी है तो ये और ये वर्क स्पेस, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी इसकी मेन्यू बिल्कुल उसी तरह से आपने सेव करना है प्रोजेक्ट को। कैपकट में ऑटोमेटिकली सेव होता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें वो डिफॉल्ट नेम भी खुद देता है हर फाइल का, हर प्रोजेक्ट का, उसको बाद में हम खुद रीनेम करते हैं। प्रीमियर में आपको प्रोजेक्ट को सेव करना पड़ता है या फिर आपको प्रीमियर को बताना पड़ता है कि ये हर 5 मिनट के बाद ऑटो सेव कर दे, और वो हम देखेंगे आके वो उसको हमने कैसे सेट करना है। और लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बताना पड़ता है, सेव करने के लिए भी आपको सेव करना पड़ता है। एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीमियर प्रो वर्जन 2023। तो अब बताइए, आपकी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोल दें, अगर कोई पूछना चाहे यार तो ये डाउनलोड डाउनलोड कैसे पूछ होगा? सकते हैं। जी बोलें। डाउनलोड कैसे होगा? क्या चीज? डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड डाउनलोड आपने करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको गेट कैसे? गेट इनटू pc.com से, ठीक है। गेट टू मैं गेट इनटू पीसी। मैं आपको भेज देता हूँ, मैं आपको उसका, लिंक भेज। ये मैं आपको उसका लिंक भेज देता हूँ, getintopc.com। अच्छा, सॉरी आमिर भाई, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल जी मैंने दोनों डाउनलोड कर लिए थे, एडोब फोटोशॉप भी और ये भी प्रीमियर भी।
जी तो इसको इजी सर्च करने के लिए ना, इसके आगे अगर आप गूगल में सर्च में लिखेंगे ना गेट इनटू पीसी स्पेस आगे एडोबी प्रीमियर लिख दे, या जो जो टूल आपको रिक्वायर्ड है, तो वो जी डायरेक्ट उसी पे ले जाएगा। अदरवाइज इसमें लिस्ट बहुत लंबी सारी है सॉफ्टवेयर फाइन सर्चिंग के लिए। जी जी, ठीक है, ऐसा भी ठीक है, पॉसिबल है। वैसे तो वैसे आप यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये ऊपर टॉप पे ये आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आपको प्रीमियर चाहिए, तो आप यहाँ से भी लिख कर सर्च कर सकते हैं एडोबी। ठीक है, ये देखें एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं तो यहाँ से आप इधर इधर से लिख के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप करते हैं फोटोशॉप सर्च करते हैं, तो जितने भी सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड है यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा जी, और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? चले, अच्छा, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उस पे खूब देखें, उस पे गौर व फिक्र करें, बेहतर से बेहतर असाइनमेंट आपने बनाने की कोशिश करनी है। चलें, इंशाल्लाह सी यू इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर दें। और शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।